electron transfer system. What is an electron transfer system? Whatever the molecule produced in the process of glycolysis and Krebs cycle. Glycolysis में देखो there are 2 NADH2 produced, बराबर है, 2 NADH2 और 2 ATP, ठीक है, 4 ATP से 4 में से 2 यूज हो जाता है। Krebs cycle में for 1 pyruvate, एक pyruvate के लिए for 1 pyruvate how many NADH2 are produced? 4 NADH2 and 1 FADH2. But it is for 1 pyruvate. But glycolysis में कितना प्रोड्यूस होता है? 2 pyruvate. तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. Why multiply by 2? Because glycolysis में 1 ग्लूकोज में से 2 pyruvate बनता है. तो टोटल नंबर ऑफ NADH2 कितना हो गया? 2 and 4 2 is 8. 8 plus 2 कितना होता है? 10 NADH2. ये मैंने सिखाया था तुम लोगों को. I have taught you. And how many? 2 FADH2. कितना? 2 FADH2. Okay? Just take a screenshot of this page. Okay. Take a screenshot. Good. Now, when we see that 1 NADH2 produces how many ATP? It produces total 3 ATP. And 1 FADH2 कितनी ATP बनो तो 2 ATP. कितनी? It produces 2 ATP. Total कितना NADH2 है? 10. 10 into 3 कितना होता है? 30. कितना FADH2? 2. 2 into 2 कितना होता है? 34. ग्लाइकोलाइसिस में कितना ATP बनता है? 2 ATP. और Krebs साइकिल 1 साइकिल में देखो GDP GTP बनाता है और GTP ATP बनाता है. हाँ, GDP GTP बनाता है और GTP ATP बनाता है. यहाँ पे ये देखो, ये पेज में देखो, ये पेज में यू कैन सी ना ATP बनाता है. वेर यहाँ पे देखो, सी दिस पार्ट. ओके, ATP बनाता है. तो व्हाट आई एम टेलिंग यू, तो कितना ATP बनता है? वो 1 ATP. तो मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 बार Krebs साइकिल होता है. पायरुवेट एसिड 2 बार होता है, तो प्लस क्या आएगा? अगेन 2. तो अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो ये 34 प्लस 4 कितना होता है? 38. याद आया तुम्हारा Krebs साइकिल में ये स्टार्टिंग में one molecule of glucose oxidized to form 38 ATP and carbon dioxide is produced. First chemical reaction. Take a screenshot of this page. How much? 38 ATP are produced total. 38 ATP, 38 ATP फॉर्म होता है. तो ग्लाइको ये टोटल ग्लूकोज का एनर्जेटिक मैंने बता दिया कितना. केमिकल फॉर्मूला कैसे बनता है? यू कैन सी दिस फर्स्ट डायग्राम is not given here, but I have taught you in that I had given you 38 ATP in a chemical reaction. Let's go ahead. Electron transfer system. अभी ये जो देखो, एक बात बताता हूँ. 1 NADH2 कितना? 1 NADH2 में कितना ATP बनाया? 3 ATP बनाया, बराबर है. और 1 FADH2 कितना ATP बनाया? 2 ATP. कितना? 2 ATP. अब हाउ दिस हैपेंड, वेयर दिस हैपेंड, ये है तुम्हारा थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम. ओके, इट इज अ थर्ड स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का ये डायग्राम को देखते हैं, लुक एट दिस डायग्राम. सबसे पहले यू सी दिस, यहाँ पे ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. फिर ये इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड देन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया.
तो यहाँ पे क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे जो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम हो रहा है इन द F1 पार्टिकल। नाम सुना है ना F1 पार्टिकल, माइटोकॉन्ड्रिया, इनसाइड देयर इज अ क्रिस्टा, याद आ रहा है? हाँ, डायग्राम बताओ माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, अल्ट्रा स्ट्रक्चर सिखाया था मैंने सिखाया था, आई थिंक बुक में नहीं दिया है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बट उसमें क्रिस्टा होता है, उसमें F1 पार्टिकल होता है, ठीक, F1 पार्टिकल होता है। I'll just draw the diagram for your better understanding. ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इनर लाइनिंग है, इनर मेम्ब्रेन, ओके, याद आ रहा है कुछ? ये इनर मेम्ब्रेन जो है इट इज कॉल्ड एज क्रिस्टा, और क्रिस्टा के बाहर ऐसे छोटे छोटे मैनी F1 पार्टिकल्स है। क्या है? F1 पार्टिकल, ओके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। Yes, sir. यस, तो ये डायग्राम बुक में नहीं दिया है, बट वी आर ऑलरेडी डन विद दिस पार्ट। नाउ ये जो F1 पार्टिकल में ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, किधर होता है? F1 पार्टिकल। यहाँ पे जब भी NADH2 यूज होता है तो 3 ATP बनता है, और FADH2 यूज होता है तो 2 ATP बनता है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन डोनर्स लाइक NADH2 and FADH2. Can you see FADH2? हाँ, either NADH2 और FADH2। यहाँ पे NADH2 यूज होता है या फिर FADH2 यूज होता है, इतना याद रखो, either NADH2 और FADH2। NADH2 gives hydrogen to FMN। तुम देखो डायग्राम में दिया है, NADH2 क्या करता है? हाइड्रोजन किसको देता है? ये हाइड्रोजन जाता है FMN को, और FMN हाइड्रोजन देता है कोएंजाइम Q को। क्या करने का? NADH2 gives hydrogen to FMN, FMN give hydrogen to coenzyme Q, COQ लिखा है इधर। coenzyme Q now becomes COH, COQH मतलब CQH मतलब it takes hydrogen। अभी हाइड्रोजन को वो स्प्लिट करता है, दो हाइड्रोजन है ना, NADH and H प्लस, H कितना? दो हाइड्रोजन हो गया। तो सेकेंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? हाइड्रोजन इज स्प्लिट इनटू H प्लस, ओके, एंड दूसरा NAD अलग हो गया, H प्लस अलग हो गया। तो ये जो H प्लस है, H प्लस क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जनरली हैज वन इलेक्ट्रॉन, इट इज आल्सो कॉल्ड एज प्रोटॉन, एंड वन प्रोटॉन। तो हाइड्रोजन क्या किया? अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो हाइड्रोजन अभी क्या हो गया? ओनली H प्लस, प्रोटॉन। समझ में आया? ये केमिस्ट्री का पार्ट है। हाइड्रोजन हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो दो हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? दो। तो हाइड्रोजन हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन, and this hydrogen goes to, from the coenzyme Q goes to the chain of chemical reaction like cytochrome B, C1, C, A and A3। नाम दिया है, तो साइटोक्रोम B इधर दिया है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3, ठीक है। साइटोक्रोम B, C1, C, A and A3। नाउ वन सेकेंड ना, वन सेकेंड ना स्टूडेंट्स, देखो जनरली क्या होता है, आई विल शेयर दिस वे, तुम लोग जरा ध्यान देना इसको, वन सेकेंड, वन सेकेंड। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज द NADH2। क्या है इधर? NADH2। उसने हाइड्रोजन दे दिया, किसको? हाइड्रोजन दिया FMN को, किसको? FMN को, ठीक है। तो ये बन गया FMN, हाइड्रोजन लेके बन गया FMNH2, ये NAD बन गया। आई होप यू आर गेटिंग। NAD हैज गिवन हाइड्रोजन, यहाँ देखो NAD हैज गिवन हाइड्रोजन टू FMN एंड अभी बन गया NAD। नाउ FMN आफ्टर टेकिंग हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? FMN
H2. Now it is going to form again FMN, but at the same time it gave hydrogen to coenzyme Q. Coenzyme Q becomes undergo reduction and oxidation. ये reduction है, ये oxidation है, and coenzyme Q क्या बन जाएगा? अभी it is going to split hydrogen into 2H plus and 2 electron and 2H plus. I just wanted to explain you this much. क्या? A molecule of NADH2 transfers hydrogen to FMN. After giving hydrogen to FMN, NADH2 becomes NAD. FMN, after taking hydrogen, it becomes FMNH2. ठीक है? FMN is flavin mononucleotide. Flavin adenine mononucleotide. But वो flavin mononucleotide है. FAD is flavin adenine mononucleotide. ठीक है? ये FMN is flavin mononucleotide. ठीक है, तो वो मैं बताता हूँ तुमको बाद में. FMN becomes FMNH2. ओके? और ये हाइड्रोजन देता है टू कोएंजाइम Q. किसको देता है? कोएंजाइम Q. कोएंजाइम Q क्या करता है? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन में जाता है और बनाता है हाइड्रोजन को स्प्लिट करता है इनटू H प्लस एंड इलेक्ट्रॉन. नाउ एट द सेम टाइम ये ऐसा भी हो सकता है कि इट इज आइदर NADH2 से वन सेकेंड, NADH2 से हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ या फिर कोएंजाइम Q में गया वाया FMN, या फिर हाइड्रोजन डायरेक्टली FADH2 से भी मिल सकता है टू कोएंजाइम Q. ये हाइड्रोजन इधर जा सकता है, ये बन जाएगा FAD का भी. क्या? FAD. तो आइदर NADH2 gives hydrogen to coenzyme Q via FMN or directly coenzyme Q will take hydrogen from FADH2. ठीक है? बट जब वो NADH2 से FMN को जाता है coenzyme Q, तो वो टाइम पे यहाँ पे 1 ATP is formed. क्या बन गया? एक ATP. ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज. इसके बाद का मैं डायग्राम बनाऊंगा. All of you take a screenshot of this page, or else you can draw this. You can draw this, no problem. Did you do screenshot? Yes, sir. Okay. Now, one second. इसके बाद क्या होगा? What will happen? You have to continue this, हाँ? अब कैसे होगा? What will happen after this? I will tell you. ये जो इलेक्ट्रॉन जो हमने बनाया था, इलेक्ट्रॉन क्या बनाया था? इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन. It will pass through the chain of electron carriers. It will pass through the chain of electron. Anybody said anything? Anybody said anything? Okay, no problem. Now we'll go ahead further. This electron जो है, इसका story है. It will pass through a chain of electron carriers. And what are the chain of electron carriers? They are cytochrome B, cytochrome C. One second. Cytochrome B, cytochrome B, cytochrome C1, C, A and E3. Cytochrome C and C1. One second. And C. Cytochrome C1, cytochrome C. Then इसके बाद जाएगा इलेक्ट्रॉन cytochrome A and cytochrome K3. Who is going? Electron is going. Electron. While passing, the electron produces ATP again. यहाँ पे ATP बनाएगा from ADP plus
IP, और यहाँ पे भी ATP बनाएगा by using ADP and IP. सो टोटल यहाँ पे देखो, अगर NADH2 यूज होता है तो ATP, तो हाइड्रोजन डायरेक्टली किधर जाता है, कोएंजाइम Q को, तो 2 ही ATP बनता है. You can see only 2 ATP, 1 and 2. बट अगर FADH2 यूज होता है तो एक बार FMN के पास जाते वक्त भी एक ATP बनता है. तो दैट्स व्हाई NADH2 यूज होता है तो 3 ATP फॉर्म होता है डायरेक्टली, NADH2 to FMN, एंड एक वहां पे एक्स्ट्रा बन गया. और अगर FADH2 यूज होता है तो डायरेक्टली टू कोएंजाइम Q एंड देन स्प्लिटिंग हाइड्रोजन. तो यहाँ पे हम लोग स्टडी करेंगे जो हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ था, हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ था टू 2H प्लस. यहाँ पे रहेगा ना ऊपर इलेक्ट्रॉन. now ये जो इलेक्ट्रॉन है passes through the chain of electron carriers. They are cytochrome B, C1, C, A and E3. At each step during the transfer of electron, the energy of the electron goes on decreasing. Finally, the de-energized electron goes to oxygen. किसके पास जाता है वो, ऑक्सीजन के पास. आफ्टर टेकिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन क्या बन जाएगा, O minus minus. This H plus 2 and O minus minus react together to form a water molecule. क्या बनाएंगे ये लोग दोनों मिलके, क्या बनाएंगे, वाटर, H2O बनाएंगे. देखो 2H प्लस बहुत सिंपल है, 2H प्लस एंड 1 O माइनस माइनस, तो H प्लस 2 है और एक ऑक्सीजन है, तो इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल. दिस इज कॉल्ड एज टर्मिनल ऑक्सीडेशन. तो ये चार्ट इस तरीके से बुक में नहीं दिया है, मैंने ये सिंपल तरीके से ड्रॉ किया फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो पहला मैंने क्या बनाया था उसी को इधर से जोड़ देना है तुमको, यहाँ से, कहाँ से, फ्रॉम हियर. ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला. नाउ व्हाट आई सेड, आई रिपीट 1 second. A molecule of a electron transfer system consists of hydrogen donors like NADH2 and FADH2 and electron carriers like cytochrome B, C1, C, A and A3. And क्या लिखने का, electron carrier cytochrome B, C1, C, A and A3. An electron transfer system consists of hydrogen donors like NADH2 or FADH2 and electron carriers like cytochrome B, C1, C, A and A3. ठीक है. When NADH2 take part in the reaction, it transfers hydrogen to FMN. FMN gives hydrogen to coenzyme Q. During this process, from NADH2 to FMN, 1 ATP is formed. Coenzyme Q may either take hydrogen from FMNH2 or will take from FADH2. It splits the hydrogen to 2H plus an electron. The electron passes through the chain of electron carriers. They are cytochrome B, C1, C, A and A3. At each step during the transfer of electron, the energy of the electron goes on decreasing. Finally, the de-energized electron goes to oxygen. ठीक है. During the transfer of electron from cytochrome B to cytochrome C1C, an ATP is formed, and cytochrome A to cytochrome A3, another ATP is formed. So total 2 ATP are formed if FADH2 take part in the reaction, and 3 ATP are formed if NADH2 take part in the reaction. ठीक है. now इसके बाद क्या लिखने का, इसके बाद लिखने का, the electron goes to, finally the de-energized electron goes to oxygen. Oxygen ion react with hydrogen ion to form water molecule. This formation of water molecule is called as terminal oxidation. Okay, did you get this? सबको समझे ये? Yes, sir. You have recording. Okay, कुछ अगर लगा तो देख सकते हो. ठीक है. लास्ट टाइम मैं भूल गया, पता नहीं, मैं ध्यान भी नहीं दिया रिकॉर्डिंग पे, तो थोड़ा लास्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग नहीं मिला रहेगा. ठीक है. फिर भी कुछ अगर डाउट है तो बताओ मुझे. आई विल टीच वो पार्ट. आई विल बी एबल टू हेल्प यू. ओके. Any question with this?
No. Okay. Now we are going to study further. This chapter का main topic is completed. थोड़ा reading part रह गया, अभी वो करते हैं हम लोग. 1 second students. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम का जो हमने स्टडी किया उसका सिग्निफिकेंस क्या है. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम और टर्मिनल ऑक्सीडेशन जनरेट्स मेजर अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल. 34 एटीपी मॉलिक्यूल याद है मैंने बताया था तुमको. 34 में से 30 एटीपी फ्रॉम NADH2 एंड 4 एटीपी फ्रॉम FADH. तो टोटल आउट ऑफ टोटल 38 34 इसी से बनता है ETS से. फिर क्या लिखा है, इट जनरेट्स ऑक्सीडाइज्ड कोएंजाइम सच एज NAD एंड FAD. इससे NAD एंड FADH बनता है which is further used to formation of NADH2 and FADH, जो आगे NADH2 और FADH2 बनाने में मदद करता है. इट प्रोवाइड्स वाटर मॉलिक्यूल. देखो लास्ट में वाटर मॉलिक्यूल बना था ना. अच्छा टोटल 10 NADH2 है, बराबर है. कितना 10 NADH2, कितना 10 NADH2 बराबर है. तो 10 वाटर बनेगा, बराबर है 10 H2O और 2 FADH2 है. कितना 2 FADH2, तो कितना बनेगा 2 वाटर. तो 10 + 2 कितना होता है 12 वाटर मॉलिक्यूल. नाउ 12 वाटर मॉलिक्यूल. क्रेब्स साइकिल में कितना वाटर यूज होता है. क्रेब्स साइकिल में एक क्रेब्स साइकिल में 3 जगह पे यूज होता है. हाँ देखना है तुम लोगों को, बताता हूँ आप लोग को. हाँ ये क्रेब्स साइकिल है. हाँ इसको देखो ध्यान से. 3 जगह पे वाटर यूज होता है. 12 वाटर तो बनाना. देखो 3 वाटर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक कहाँ पे, देखो दिखेगा तुमको. और एक जगह पे है, एक मैलेट, एक इधर किधर है, यहाँ पे. ठीक है 3 जगह पे वाटर यूज हुआ. देखा 3 जगह पे वाटर यूज हुआ. तो एक क्रेब्स साइकिल में 3 वाटर, तो 2 क्रेब्स साइकिल होता है फॉर 1 ग्लूकोज. तो 2 3 जा 6. तो 12 - 6 कितना होता है. 12 - 6 कितना होता है 6. तो तुमको देखना रेस्पिरेशन में राइट साइड में मैंने जो रिएक्शन पहला सिखाया था 6H2O फॉर्म लिखा है. ठीक है 6H2O इज फॉर्म, 6 वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म. You need to know everything actually. You need to know everything, whatever you understand. जो भी पढ़ रहे हो सब समझना चाहिए. It also provides water molecule necessary for Krebs cycle. It releases energy in a stepwise manner to prevent the cell damage. देखो ना 38 ATP, ये सारे ATP धीरे धीरे बनते हैं, इमीडिएटली नहीं बनते. अगर सारे इमीडिएटली बन गए तो सेल विल बर्न, सेल डैमेज हो जाएगा. तो all energy are formed in a stepwise manner, slowly. Now aerobic respiration क्या दिया है. A pinch of dry baker's yeast suspended in water, a few ml of yeast suspended used in the bakery added 10 ml of 10% glucose solution in the test tube A. एक एक्सपेरिमेंट दिया है इसने. The surface of the liquid is carefully covered with the oil to prevent the contact with air. जिससे एयर के कांटेक्ट में नहीं है तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा. तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन का टेस्ट बता रहे हैं. The test tube is closed tight with a rubber stopper. 1 second.
सॉरी स्टूडेंट्स, एक मेडिकल इमरजेंसी का कॉल उठाना पड़ा था मुझे। तो ये क्या है ये, द surface of the liquid is carefully covered with oil to prevent the contact with air. The test tube is closed tightly with rubber stopper. One end of the short bent glass tube is inserted. ये डायग्राम दिया इधर देखो, नहीं दिया है ना, इधर नहीं दिया, एक्सपेरिमेंट इधर दिया है, नहीं दिया। तो बता रहा है कि एक एंड पे डिलीवरी ट्यूब रखने का वो क्यों देखता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना चाहिए टू प्रिवेंट द लीकेज। ओके, लाइम टर्न मिल्की, लाइम वाटर टर्न मिल्की, मिल्की क्यों बना, बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बचपन में पढ़ा है तुमने, है ना। द लेवल ऑफ लाइम वाटर इन द डिलीवरी ट्यूब डज नॉट राइज, शो दैट देयर इज नो डिक्लाइन इन द वॉल्यूम ऑफ गैस इन द टेस्ट ट्यूब। सो नो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द यीस्ट, तो यीस्ट ऑक्सीजन यूज नहीं करता है। यू विल नोटिस अ स्मेल ऑफ अल्कोहल इंडिकेटिंग फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। तो देखो, दारू बनाने का टेक्निक तुम सीख गए, है ना। इथाइल अल्कोहल बन गया ना। इथाइल अल्कोहल, तो फायदा क्या है तुमको, सैनिटाइजर वही तो है। नाउ सीड कोट ऑफ जर्मिनेटिंग, ये जो सीड कोट है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाता है, सीड तो सीड कोट रप्चर होता है बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। क्या होता है, a seed takes oxygen and gives carbon dioxide. सीड कोट रप्चर होता है, सीड जर्मिनेट होता है, स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन होता है। अभी एक सेकेंड है, उसके बाद क्या है, हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स, क्या करता है, एनर्जी। रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ सेल्युलर मटेरियल सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, पिगमेंट्स एक्सेट्रा। ये सब चीज तैयार करने के लिए एनर्जी कौन देता है, रेस्पिरेशन। इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेल डिवीजन, पढ़ा है हमने, सेल डिवीजन, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट ऑफ वर्न आउट पार्ट, मूवमेंट, हम घूमते हैं, लोकोमोशन, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ये सब चीज को एनर्जी कौन देता है, ओनली बाय रेस्पिरेशन। वेरियस इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल सच एज यूज्ड फॉर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सिंथेसिस ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स, मतलब एक चीज यूज करके दूसरा बनाता है। coupled with photosynthesis, it helps to maintain the balance between CO2 and O2. ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस मेंटेन करता है, जैसे फोटोसिंथेसिस का साथ मिलकर। Anaerobic respiration, that is fermentation, is used in various industries such as dairies, bakeries, distillators, leather industries, paper industries, etc. सब इस मेथड पे डिपेंड है रेस्पिरेशन। It is used in production of commercial product like alcohol, organic acid, vitamins भी respiration के मेथड से बनता है, even antibiotic to kill the bacteria. Energy of respiration is also found to used to convert insoluble substance into soluble substance. Insoluble को वो soluble में convert करेगा। बाकी ये थोड़ा सा तुम लोग go through हो जाना, ओवरऑल इक्वेशन का कंपैरिजन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन में बता देता हूँ। इट इज अ रेशियो ऑफ, क्या बोल रहा है, इट इज अ रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना रिलीज हुआ, 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनता है इन रेस्पिरेशन। इन इफ ग्लूकोज यूज 6 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और 6 ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। 6 1 जा 6 1 जा तो इक्वल टू 1। तो इधर देखा RQ is 1 for carbohydrate, okay, for carbohydrate, for glucose, है ना। ना ऐसा अगर निकालेंगे तो इसमें कुछ और भी दिया है, वो मेथड तो नहीं लेकिन पूरा टोटल दिया है that respiratory question is less than 1 if fat is used, because when fat is used वो कम ऑक्सीजन यूज करता है, ठीक है। तो RQ for fat is 0.7 and for protein is 0.9। एंड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन का मैं बताता तुमको, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन यूज ही नहीं होता है। एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज नॉट यूज्ड, इट इज नॉट यूज्ड। सो क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस अपॉन 0, एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो इसको बोला गया है इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी बोला गया, गिन नहीं सकते इतना कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इधर लिखा भी रहेगा देखो,
नहीं लिखा है, हाँ विदाउट टेकिंग ऑक्सीजन लिखा है ना. In case of anaerobic respiration, RQ is always infinity and CO2 is evolved without taking oxygen. With this, I have completed this chapter. If at all any students have any doubt, you can feel free to ask me. Yes, I think Samruddhi has any question. Let me take physical attendance. एक बार attendance ले लेता हूँ मैं. आर्या you there? है आर्या है? आर्या है? Yes, sir, present. Darshana, you there? Darshana Patil is there. Yes, sir. Dhanashree, you Present. there?